शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल FNO के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह के पिच पे मंगलवार का ये मैच होने वाला है और पॉजिटिव क्यूज है। ध्यान रखें, लगातार दूसरा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब अमेरिकन मार्केट्स हरे निशान के साथ और इनफैक्ट हमारे बाजारों की तरह वहां के बाजार भी गैप अप के साथ खुले और वो गैप्स मेंटेन करते हुए, तो वहां के मार्केट्स में एक अच्छा खासा उछाल आपकी स्क्रीन पर। कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे। जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न सीज ऑफ हो रही हैं, कच्चे तेल व उबाल जो अब ठंडा पड़ रहा है तो वहां के एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी, ईरान को लेकर जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, इसके अलावा वहां पर M&A एक्टिविटी पिकअप होने की बात हो रही है। फार्मा में कई सारी डील्स अनाउंस हुई हैं, वो एक कहा जाता है कैटलिस्ट है किसी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस आने का। तो तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स थे और एशिया में जो स्टिमुलस की बात हो रही है वो तो खैर एडेड अट्रैक्शन है अक्रॉस द ग्लोब। यूरोपियन मार्केट में भी हमने देखा था आधे से 2% के आसपास का पॉजिटिव मूव आया, वहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिन के हाईस पे जाकर वो मार्केट्स बंद हुए और एशिया कल के पॉजिटिव रन को आज भी कंटिन्यू करता हुआ, आपको याद होगा शंघाई के बाजार कल 7 साल के हाईस पे पहुंचे थे, उस पे और गेन्स एड ऑन करते हुए इनफैक्ट अक्रॉस एशिया आज हरे निशान पे कामकाज हो रहा है और ऐसे सिंपली दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की हल्के हरे निशान ऑलमोस्ट 1/4% के आसपास ही बढ़त के साथ शुरुआत होगी। तो नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? खरीदारी पे ज्यादा फोकस होगा क्योंकि जिस तरह के क्यूज दिख रहे हैं उसमें छोटे मझोले न्यूज ड्रिवन काउंटर पे ज्यादा सेलेक्टर्स का फोकस होगा। 1-2 खिलाड़ी शॉर्ट्स के भी हो सकते हैं। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, इसमें जोश में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन लार्जली न्यूज ड्रिवन काउंटर पे हो सकता है। मतलब आपने चुने नहीं है या फिर बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं बताना नहीं चाहता, वो तो वेट करना पड़ेगा आपको। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? खरीदारी पर ही फोकस करेंगे। शुरुआत कहां से? शुरुआत बाजार हिंदुस्तान के साथ करना चाहेंगे और यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफी ऊपरी प्राइस पे इन्होंने एक प्लेसमेंट किया। सेक्टर्स को लगता है कि वो एक शुगर इसको लगता है। हालांकि शुगर सेक्टर में फंडामेंटली बहुत बुरी स्थिति है। चीनी के दाम लगातार फिजिकली मार्केट में बहुत तेजी से गिरे हैं, तो वैसा कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है, लेकिन एक इमीडिएट ट्रिगर हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। जिस तरह की एक प्लेसमेंट 20 रुपए से ऊपर किया गया है वो एक पॉजिटिव हो सकता है। 15 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। और इकॉन एंटरप्राइजेज अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए और इन्होंने एक यूनिट खरीदी है जो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। सेक्टर्स को लगता है काफी वैल्यूड स्टॉक था और लगातार इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और परफॉर्म भी किया है। ये ध्यान रखें कि स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रैली दिखाई है, तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे कॉशियस ट्रेड होना चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके का मूवमेंट इसमें दिख रहा है स्टॉक में, कल भी इसमें अच्छी मजबूती थी, आज भी हमें लगता है खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। 57 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए, 50 रुपए का स्टॉक। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही है। शुरुआत एक दिग्गज के साथ करेंगे। हिंडाल्को वो कंपनी होगी। हालांकि ध्यान रखें, चाइना में बड़े स्टिमुलस की बात हो रही है। ओवर द वीकेंड बस बहुत स्ट्रांग हुआ था जब चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर यानी कि वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि डिफ्लेशन की टेंडेंसी और उसे जूझने के लिए जो कुछ करना पड़े उस पर फोकस करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में एक तगड़ा पॉजिटिव रिएक्शन चाइना क्यूज के चलते देखने को मिला था। ऑब्वियस है कि मेटल एज अ पैक फिर से फोकस में आता हुआ नजर आएगा और काफी बीटन डाउन और बड़ा नॉन परफॉर्मर ये पैक रहा है। हिंडाल्को तो ऑलमोस्ट अपने ईयर लोज के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं। एक बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी है, शायद थोड़ा पेशेंस देना पड़े, शायद थोड़ा समय देना पड़े, लेकिन एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे। कल भी हमने हाईलाइट करा था कि बाजार आपको खरीदारी करने के बेहतरीन मौके दे रहा है, बस आप पेशेंस रखें। कुछ 5-10% के कट के लिए भी गुंजाइश हो सकती है, उस डर को अपने में फैक्टर इन करें, क्योंकि यहां से ये स्टॉक्स तगड़े अपसाइड्स, तगड़े रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं। उसी कड़ी में हिंडाल्को एक ऐसा काउंटर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। निबलिंग करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खरीद करनी चाहिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इसके साथ साथ कोहिनूर फूड्स, हालांकि कल हमारी टीम में बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं था, ये माइनर अपटेक्स के साथ बंद हुआ था। कल भी हमने हाईलाइट करा था स्टॉक में खरीदारी करने के मौके हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कल के बाद फिर से यहाँ पे खबरें हैं कि प्रमोटर्स ने एडिशनल मार्केट से शेयर्स एक्वायर करें और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रमोटर्स एग्रेसिवली इस कंपनी में बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इस कंपनी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। शायद अच्छे अपसाइड्स का समय आ चुका है, हालांकि टाइम करना किसी स्टॉक को मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए इस काउंटर में। 5350 तक के टारगेट्स तक अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त हो चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। 6 wide,
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज होगा डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर्स ने इसको चुना और उनका मानना है कि ऐसे स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए जो इंफ्रा सेक्टर को कैटर करते हैं। और बेसिकली कंपनी हैवी ड्यूटी टायर बनाने के काम में है और ये टायर जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में यूज होते हैं, हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं, उस सेक्टर्स को लगता है कि इसका जो बड़ा मार्केट है, जो एक्सपोर्ट ये करते हैं, उससे इनका काफी रेवेन्यू जनरेट होता है। और डोमेस्टिक फ्रंट पे जिस तरीके से रिवाइवल अब देखने को मिल रहा है, कोल एक्शंस कंप्लीट हुए हैं तो माइनिंग का काम शुरू होगा, तो उस तरीके की चीजें सारी आएंगी। इंफ्रा पुश बहुत ज्यादा सरकार कर रही है तो वहां पे भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये जो जिस सेगमेंट के टायर्स को कैटर करते हैं वहां पे आपको बढ़त देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में अमानसा कैपिटल ने इसमें अच्छी खासी खरीदारी की है और काफी ऊपरी प्राइस पे की है, तो सेक्टर्स को लगता है कि यहां पे एक बड़ी रैली की उम्मीद आप इसमें कर सकते हैं। ओवर द पीरियड डेफिनेटली इसमें एक अच्छा रनअप आपको मिलेगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें ट्रेडिंग के लिहाज से भी सेक्टर्स को लगता है 645-46 तक के लक्ष्य इसमें आते हुए दिखेंगे। खरीदारी करके चलें, लेकिन सलाह उनकी है कि आप पोजिशनल ट्रेड वाले अगर हैं तो उसको होल्ड करिए, जल्दी ये ऊपरी स्तर भी दिखाएगा। 622 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हुए 645 पे लॉन्ग पोजिशन बना के चलें। आशीष, रैम की इंफ्रा वो कंपनी होगी जिसमें एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ध्यान रखिए हैदराबाद बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इनफैक्ट एक लीडिंग इंफ्रा कंपनी है उस लिहाज से, और इस कंपनी में जिस तरह की तगड़ी पिटाई हुई है, शायद यहां पे बेहतरीन मौके, ये एंट्री पॉइंट्स इस समय दे रही है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिसके चलते आज हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यहाँ पे इस कंपनी में खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि इस कंपनी के बोर्ड ने जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम थी उसको मंजूरी दे दी है। आसान शब्दों में जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोन्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हों, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हों, वर्किंग कैपिटल लोन्स लिए हों, वो फिलहाल के लिए सबके इंटरेस्ट रेट्स जो है वो रिड्यूस होकर 11% पे पहुंच जाएंगे अगले कुछ सालों के लिए। उसके बाद स्लैब वाइज ये रेट्स मूव करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इंटरेस्ट मोरेटोरियम भी यहाँ पे होगा अमंग अ स्लू ऑफ मेजर्स, यानी कि कई सारे और मेजर्स हैं जिसमें से दो इंपॉर्टेंट जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहता था। और इसी ऑब्वियस है कि रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज हो रही थी, यहाँ पे अपफ्रंट प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन आना है, करीब 54-55 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में आता हुआ नजर आएगा। प्रोमोटर्स ध्यान रखें, मैं चेक कर रहा था, इस कंपनी में ऑलरेडी 68% के आसपास का एक हेल्दी स्टेक ओन करते हैं, तो इंटरेस्टिंग कंपनी उस लिहाज से नजर आती है। इस कंपनी का मार्केट कैप एक टाइम पे तो बड़ा पोटेंशियल मल्टी बैगर था, तगड़े अपसाइड दिखाता था। इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 185 करोड़ रुपीस का है, जबकि FY14 के स्टैंड अलोन रेवेन्यूज में देख रहा था ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी ने क्लॉक करें। पर ऑब्वियस रिस्ट्रक्चरिंग में जा रही है, इसका आसान शब्द में मतलब एक कंपनी लॉसेस क्लॉक कर रही थी, 40-50 करोड़ के आसपास पर क्वार्टर के आसपास के लॉसेस का रन रेट है इस कंपनी का, लेकिन तगड़ा ट्रैक्शन है टॉप लाइन के केस में। लेकिन जिस तरह के इंप्रूव वो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, बड़ा कंड्यूसिव कहा जा रहा है, इंफ्रा स्पेस के लिए होगा, रोड सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए होगा, रैम की एक परफेक्ट प्ले है उस लिहाज से। और ये जिस कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज करी है, शायद एक बड़े कैटलिस्ट के तौर पे ये हो सकते हैं, और शायद ये कंपनी अब यहां से टर्न अराउंड करती हुई नजर आए, जैसे से प्लान इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, तो वो बड़ा ड्राइवर हो सकता है इस कंपनी की रीरेटिंग के लिहाज से। हालांकि वो हमें देखना हो किस तरह से पैन आउट होती है आगे के फाइनेंशियल्स, लेकिन शायद ये काउंटर इस समय खरीदारी करने के मौके दे रहा है। 94 के इस कंपनी के इस साल के हाईज थे, वहां से तो ऑलमोस्ट 1/3 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 65% नीचे आ चुका है। इतना सिग्निफिकेंट करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है। अपने ईयर लोस 30 रुपए 31 रुपए के आसपास है, वहां पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, शायद स्क्रीमिंग बाय लेवल्स के आसपास नजर आती है। और कल आपने देखा होगा कई सारी इंफ्रा कंपनीज में गजब का पॉजिटिव साइड में मूवमेंट है, तो बाजार के रडार पे इंफ्रा स्पेस है, और रैम की इंफ्रा जैसी कंपनी शायद यहां से अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती हैं। आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, ये हमें लगता है खरीदारी करने के मौके, और थोड़ा पेशेंस इस काउंटर में देना पड़ेगा, थोड़ा सा उस लिहाज से रिस्की ट्रेड भी हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बताएंगे। मिडिल ऑर्डर में भी खरीदारी का रहेगा, मिड कैप स्टॉक्स में होगा। पिडीलाइट इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक होगा जहां पे सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। इसमें एक नया डेवलपमेंट ये कि कंपनी ने अपने आप को अब वाटर प्रूफिंग के लिए तैयार किया है। एक बहुत छोटी सी कंपनी है
जिसको इन्होंने खरीद लिया है बहुत ही सस्ते दाम पे पाए 23-24 लाख रुपए में। लेकिन कंपनी का इरादा है इसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एकदम डाइवर्सिफाई है और पिडिलाइट जैसी कंपनी के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं वो उसी सेगमेंट के ही है और अब एक तरीके से एक्सक्यूशन में भी उतरने की तैयारी करें। सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 615 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। एमसीएक्स लगातार सेक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं जिसमें आप पोजीशन बना के चलें, अच्छे खासे गेन्स इसमें देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, मर्जर एमसीएक्स के साथ एफएमसी और सेबी का होगा, उसके बाद चीजें बदलेंगी, तमाम सारे नए डेवलपमेंट्स होने वाले हैं और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हुए दिखेंगे। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक खरीदारी का मौका आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। 1160 के लक्ष्य के साथ एमसीएक्स खरीद के चले। सेरेन बायो एक और छोटी सी कंपनी है जिसमें कंपनी प्रमोटर को 48 रुपए पे जो है वारंट कन्वर्ट करा रही है। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टिक ट्रेडिंग के लिहाज से दिख सकता है। फंडामेंटली कंपनी में बहुत दम नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से सेक्टर्स लगता है कि आज आपको एक अप मूव मिल सकता है। 21 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1850 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही है। मेटल के साथ पिछले सेगमेंट की शुरुआत करी थी, मेटल अभी भी फोकस में रहेगा और एक ऐसी कंपनी जो ऑफ लेट कई बार हम बता चुके हैं आपको, जिसमें प्रमोटर्स बेहद एग्रेसिवली लगातार बाइंग कर रहे हैं, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। हालांकि मैक्रो एनवायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रमोटर्स की बाइंग है, अदरवाइज तो मल्टी बैगर हो जाता। जेएसडब्ल्यू स्टील में हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। जेएसडब्ल्यू कॉर्पोरेट और तमाम जो प्रमोटर एंटिटीज हैं इस कंपनी में लगातार पैसा डाल रही हैं या फिर शेयर खरीद रहे हैं इस कंपनी के ओपन मार्केट से। इनफैक्ट कल ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसे ही हुआ है। हमें लगता है जब हम मेटल पे वैसे ही बुलिश है तो जेएसडब्ल्यू स्टील तो इस समय हमारी टॉप पिक है। जिस तरह से कॉन्फिडेंस इस कंपनी का मैनेजमेंट इंफ्यूज कर रहा है, तमाम डील्स की खबरें आ रही हों, तमाम इनफैक्ट आप कहीं भी चले जाएं, एडवर्टीजमेंट भी इस कंपनी के वो दिखाते हैं किस तरह का एग्रेसिव मोड पे है इस मंदी के एनवायरमेंट में भी इस कंपनी का मैनेजमेंट। 940-950 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। पेशेंस ने हमें लगता है ये काउंटर यहाँ से एक तगड़ा अपसाइड पोटेंशियल डिलीवर कर सकता है। रिलायंस पावर अपने ईयर लोज के आसपास, ध्यान रखें कंपनी कामकाज कर रही है, बहुत तगड़ी पिटाई हुई है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद एक सस्टेन नहीं तो एक डेड कैट बाउंस शायद एक कंपनी जरूर डिलीवर करेगी और उस ट्रेडिंग पे आप प्ले अप कर सकते हैं। और इस कंपनी के लिए तो कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही है। मेरे ख्याल से 3960 मेगावाट का जो ससान यूएमपीपी है वो फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दिया इस कंपनी ने, जो कमिश्निंग हुई है 6 यूनिट जो है 660 मेगावाट के बाद, तो एक पॉजिटिव खबर आती है। लेकिन वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी, एक अच्छा बाउंस आता हुआ सस्टेन होगा, वो शायद अभी हाईली अनलाइकली लग रहा है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग ये कंपनी फोकस में आई है। हालांकि इसने मेरे ख्याल से एक लिमिटेड दायरे के अलावा उसमें ही मूवमेंट दिखाया, हमेशा कभी बहुत ज्यादा पैसा कमा के नहीं दिया, लेकिन हमारा मानना है कि पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से इस समय अट्रैक्टिव शायद ये काउंटर हो रहा है। और वैसे भी जो वीडियोकॉन D2H की खबरें हैं कि नैस्डैक में वो लिस्ट होगी, हमें लगता है वीडियोकॉन में वैसे भी उसका पॉजिटिव रब इफेक्ट देखने को मिलेगा। 157-158 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें, इस काउंटर में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें। और इसी के साथ वक्त तो चला है दोनों टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। टीडी पावर सिस्टम सेलेक्टर्स ने फ्री हिट के लिए चुना है और इसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि वाराणसी लोकोमोटिव से इसको ट्रैक्शन इक्विपमेंट के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। सेलेक्टर्स को लगता है कि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं, इसलिए इसको एक अप मूव मिल सकता है। वैसे भी कंपनी को पिछले दिनों भी आप देखें कई सारे बड़े ऑर्डर्स इसी सेगमेंट से मिले थे। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें एक अच्छा आप ट्रैक्शन देखेंगे। 355-60 तक की खरीदारी करके चले, 338 पर स्टॉप लॉस रखें। आशीष, खरीदारी पर फोकस और एक ऐसी कंपनी जो हमें बेहद इंटरेस्टिंग लग रही है वो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। इस कंपनी में एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बेहद पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। इनफैक्ट ये कंपनी मेरे ख्याल से आजादी से पहले स्टैब्लिश हुई है। 1946 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी और ये कंपनी जानी जाती थी कि इसने वो एरा अशर करी थी जब इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिजिनियसली कामकाज करना शुरू करा था। वो इस कंपनी ने उस एरा को शुरुआत करी थी। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, बेहद स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के बेड़े में और शायद ब्रांड रिकॉल के लिहाज से भी कई लोग इस कंपनी को जानते होंगे। 70 प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के पास जो कि 8 डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप्स में शुमार है। ये कंपनी जिन्हें हम कोर सेक्टर्स कहते हैं अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के, उन सबको केटर करने का काम करती है। तो अगर आप ऑब्वियसली इकोनॉमी में बेट कर रहे हैं तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो सकती हैं। ये कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको लेकर ये नई सरकार काफी बातें कर रही है, शुगर, स्टील, सीमेंट और तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज जो है उनको स्पेसिफिकली केटर करने का काम करती है। इसलिए मैंने कहा था तमाम कोर सेक्टर्स को, इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं उनको ये कंपनी सर्विस करती है। ये कंपनी
कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपको बता दूं, जनरेटर्स, स्विच गियर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मेनली ये सब मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। लेकिन जैसे मैंने हाईलाइट करा 70 प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के बेड़े में। इंटरेस्टिंगली 137 करोड़ रुपीस के आसपास का इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए के आसपास क्लॉक करे थे। हालांकि ऑफ लेट कुछ लॉसेज ये कंपनी क्लॉक कर रही है, लेकिन जिस तरह से एनवायरमेंट सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है, कोर सेक्टर्स में जिस तरह की इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, हमें लगता है एक बेहद इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है ये कंपनी। इनफैक्ट इस कंपनी के प्रमोटर्स भी फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं। खबर आई थी कि 6 लाख कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स यहाँ पे विजय किर्लोस्कर जो कि प्रमोटर है इस कंपनी के, उनको जारी करे जाएंगे 100 रुपए के आसपास ही। तो 6 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इन्फ्यूजन इस कंपनी के प्रमोटर्स भी कर रहे हैं। अपने ईयर लोज के आसपास ये कंपनी इस समय कामकाज कर रही है। 42 रुपीज का ईयर हाई बनाया था, तो वहां से तो 35-40% नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक अच्छा ब्रांड रिकॉल, अच्छा ब्रांड नेम है। मैक्रो एनवायरमेंट के प्रेशर शायद बॉटम लाइन पे दबाव बना रहे थे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कोर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर, कॉन्फिडेंट इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर, इस कंपनी के ब्रांड रिकॉल को लेकर, तो हमें लगता है शायद एक बेहद इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। यह है आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का। फोकस खरीदारी पर ही आज एक ऐसी कंपनी बाटा इंडिया, क्वालिटी वाइज, फंडामेंटल वाइज शायद कोई कंप्लेन नहीं कर सकता इस कंपनी के बारे में। एक बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जो ऑफ रेट करेक्शन आया है, अच्छे एंट्री पॉइंट्स दे रहा है और सिग्निफिकेंट और स्टीप करेक्शन इस कंपनी में आया है। इंटरेस्टिंगली कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको याद होगा तमाम फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक जो छोटी कंपनियां थी, स्मार्ट मूव्स आए थे, चाहे वो मिर्जा हो, लिबर्टी हो, तगड़े पॉजिटिव मूव्स थे। लेकिन क्वालिटी पे अगर और करेक्शन के बाद खरीदारी के कहीं मौके हैं तो शायद बाटा इंडिया जैसी कंपनी हमें बेहद अट्रैक्टिव नजर आ रही है। दीपक फर्टिलाइजर्स अभी तक हमने जितनी बार रिकमेंड करा है अभी तक नहीं चला है। हम पहले से हाईलाइट कर रहे हैं, टाइम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद इस कंपनी के स्टॉक को लेकर जिस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से प्रमोटर्स की कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली बाइंग देखने को मिल रही है, हमें लगता है दीपक फर्टिलाइजर यहां पे बड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अपने रिसेंट हाई से करेक्ट हो चुका है। अब हम जो गैस से जुड़ी दिक्कतों के दूर होने की बात कर रहे हैं, दीपक के साथ दिक्कत ये थी पूना बेस्ड कंपनी, इसके प्लांट्स ठप पड़े हुए थे, वहां पे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो शायद यहाँ पे एक उस लिहाज से हालात इंप्रूव होने वाले हैं और इसीलिए प्रमोटर्स की एग्रेसिव बाइंग है, पता नहीं, लेकिन खरीदारी करने के मौके ढूंढने। गार्डन सिल्क, ध्यान रखें सब वेट कर रहे हैं कीनली की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा इंपटस देने की बात करी जाएगी, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर शायद प्ले में आते हुए नजर आएंगे और शायद यही रीजन था कल वो जो छोटे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स थे उनमें अच्छे पॉजिटिव मूव्स थे, इसलिए भी हमने बाटा उतारा है। और गार्डन सिल्क जैसी कंपनी जो कि हमें अट्रैक्टिव नजर आती है, बहुत स्मार्ट ब्रांड है इस कंपनी का, शायद अगर टर्न अराउंड स्टोरी स्क्रिपल होती है या फिर हालात वाकई सरकार इंप्रूव करती है टेक्सटाइल स्पेस के, गार्डन सिल्क जैसी कंपनी शायद बेहतरीन मौके आपको खरीदारी के देगी। 25.5 तक लेवल तक अप्रोच करें। नीरज जी आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। इन्फोसिस पहला स्टॉक होगा, सेलेक्टर्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट सीएलएसए की काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि नया मैनेजमेंट आया है, बहुत सारे चेंजेस हुए और स्टॉक इस समय आप खरीदारी करके चले। 2260 के टारगेट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें आप। जस्ट डायल अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे खरीदारी करें। इसमें कल एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसमें 1252 के प्राइस पे खरीदा है और टाइगर फंड ने बेचा है। 20 गुना प्रॉफिट टाइगर ने बनाया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उसके बावजूद अगर गोल्डमैन सैक्स ले रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से और अपसाइड अभी बाकी होगी। हालांकि सेलेक्टर्स का मानना है कि ये जो बिजनेस मॉडल है इस पे उनका भरोसा नहीं, इसलिए वो कई बार हमने इसको लगातार शॉर्ट भी दिया, लेकिन आज चूंकि एक इमीडिएट एक्शन इसलिए खरीदारी कर सकते हैं आप 1350 के टारगेट के साथ 1310 पे स्टॉप लॉस रखें और अंत में एसबीआई होगा जहां पे शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि बैंकिंग स्पेस में पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है इस स्टॉक में भी, लेकिन अब वो स्ट्रीम निकलती हुई जाएगी और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। 257 के टारगेट के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट पोजीशन बना के चले। तो मुझे और आशीष को इसी के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।
बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आवाज लाया है देश का पहला इन्वेस्टर क्लब, जहां मिलेगी आपको एक्सपर्ट एडवाइस और अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब। वहीं कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा मौका हर हफ्ते एक्सपर्ट से लाइव इंटरैक्ट करने का। पार्टिसिपेट करने के लिए एसएमएस करें AIC स्पेस आपका नाम 51818 पर, या आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आवाज इन्वेस्टर क्लब, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर।